नमस्कार सांग माने आई होप समस्ते भलर थिबो। तो सांग माने आज वीडियो थंबनेल लिखि तो समस्ते जानि थिबो आज वीडियोटा केउ ऊपर हेबाक जाउची। तो सांग माने आज जो वीडियो अछि ताहा एक इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हेबाक जाउची जहा होची भारतर संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अर्थात आम जो संविधान संशोधन कौन कौन होती आज पर्यंत जो 106 संविधान संशोधन होती केमी कौन क्यों तम संविधान संशोधन क्यों प्रसिद्ध क्यों फेमस क्यों गुड़िक इंपोर्टाट आउ क्यों तम संविधान संशोधन क्यों ईयर होता। तो सांग आज वीडियो आम फुल्ली डिस्कसन करवा से गुड़ी भिडियोटा सांग टे लंबा हो पारे मुझे आशा करी समस्त भिडियोटी मैंने 15 ରୁ 16 मिनिट हो पारे आपण मैंने भिडियोटी भल भाव देखते सांग मैंने निश्चय आपण जो आगामी एग्जाम अच्छी माने से हेल्पफुल हम जदि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कौन क्वेश्चन आसान मैंने 100% ग्यारंटी दूसरी सांग मैंने से जमा बाहर को जीव ना। तो सांग मैंने निश्चय से आज जो क्लास अच्छी से क्लास टी करूँ सांग मैंने आपण मानक निश्चय हेल्पफुल हम। आ गोटे कथा जो मैंने पीडीएफ चाहते माने मो चैनल जेकोसी भिडियो पीडीएफ चाहते से आमर चैनल बायो रही टेलीग्राम चैनल लिंक तादी आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे। तो सांग मैंने चलो भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने देख संविधान संशोधन जहाँकि संविधान भाग तो सांग मैंने आम समस्ते जाचे कि आम संविधान केतोटी भाग रही जो 25 गोटी भाग रही से 25 गोटी भाग मध्य सांग मैंने 20 नंबर भाग में वर्णन रही आमर संविधान संशोधन आउ धारा रही संविधान संशोधन 368 धारा रही क्यों देश ठार आम आनीचे संविधान संशोधन अर्थात इंडिया तार जो संविधान तैयारी कर विभिन्न देश मानक आणिक तैयारी अर्थात बरोड करके आणिक तैयारी तो ये जो आम संविधान संशोधनटा यहाँ आम दक्षिण आफ्रिका रू आनीचे। तो सांग मैंने जो संविधान संशोधन गुड़िक बहुत इंपोर्टाट ताजी क्लास मुझे पूरा आम जो केते गोटी संविधान संशोधन होती 106 गोटी संविधान माने 106 गोटी संविधान संशोधन होती। तो से 106तम संविधान संशोधन जाके आज आम देखा बहुत सांग मैंने वीडियोटा बहुत इंपोर्टाट हम आपर आगामी एग्जाम कारण यहाँ हूँ पॉलिटर गोटे इंपोर्टाट चैप्टर। तो प्रथम देखिए सांग मैंने प्रथम संविधान संशोधन जहाँकि मन रखिए सांग मैंने बहुत इंपोर्टाट यहाँ 1951 मसीह होता। यह द्वारा नवम अनुसूची जोड़ा गला आम संविधान जो 12 गोटी अनुसूची अच्छी से 9तम जो शेड्यूल बा अनुसूची ताकू जोड़ा जाइथिला। एही संशोधन भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा सह संबंधित कौटा ना प्रथम संविधान संशोधन। तापर सांग मैंने देख परवर्ती इंपोर्टाट संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हूँ कौटा ना 7 संविधान संशोधन जहाँकि 1956 मसीह होता। यह राज्य पुनर्गठन आयोग और भाषा आधार राज्यर पुनर्गठन संविधान संशोधन द्वारा होता। गोटे राज्यर माने गोटे जड़े राज्यपाल 1 ରୁ अधिक राज्य राज्यपाल रही पारे बहुत इंपोर्टाट यहाँ सांग मैंने यहाँ क्यों क्या द्वारा होता ना 7तम संविधान संशोधन द्वारा। आ परवर्ती देखिए सांग मैंने संविधान संशोधन जहाँकि 1962 मसीह होता 12तम संविधान संशोधन। यही संशोधन द्वारा जो आम गोवा एवं डामन ड्यू रही से भारतीय संघ सामिल होते 12तम संविधान संशोधन द्वारा। सांग मैंने आउ गोटे कथा 7तम जो संविधान संशोधन कौन होता आम जो लोकसभा सीट अच्छी 500 रू बढ़ाई 525 होता। तो आउ गोटे कथा पुणी से 525 रू पुणी एवं आमर केते अच्छी 545 अच्छी लोकसभा सीट। तो से लोकसभा सीट 525 रू 545 केतेतम 31तम किंतु प्रथम केते 500 रू 525 है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किंतु 525 रू 545 है 31तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँकि 1973 होता 31तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो परवर्ती क्या सांग माने देखो सांग मैंने 13तम संविधान संशोधन जहाँकि 1962 मसीह होता। ये 1962 मसीह कौन होता जो आम नागालैंड अच्छी माने उत्तर पूर्व राज्य नागालैंड से एक राज्यर मान्यता पाई। आ गोटे सांग मैंने 15तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपोर्टाट कहीं ना हाईकोर्टर जज कर ये जो 15तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हाईकोर्टर जज का कार्यकाल 60 वर्ष बढ़ी केते वर्ष कर 62 वर्ष कर। परवर्ती 21तम संविधान संशोधन जहाँकि 1967 होता। यह द्वारा कौन होता सांग मैंने ना भारतर 8तम अनुसूची सिंधी भाषा को 15तम राज्यर माने भाषार मान्यता मिलता 15तम भाषार मान्यता सिंधी भाषा को मिलता। क्योंतम संविधान संशोधन 21तम संविधान संशोधन 1967 मसीह। आम संविधान देखा ओरिजिनल संविधान में केतोटी भाषा थिला 14टी भाषा थिला किंतु आम जो 8तम अनुसूची रही से केतोटी भाषा बर्तमान अच्छी से 22टी भाषा रही सांग मैंने। परवर्ती देखा सांग मैंने 71तम संविधान संशोधन जहाँकि 1992 होता। यह द्वारा कौन होता सांग मैंने ना कोंकणी मणिपुरी आउ नेपाली भाषा को जोड़ागला 71तम संविधान संशोधन द्वारा। यार ट्रिकटा कौन सांग मैंने नमक एन रे नेपाली म रे मणिपुरी के रे कोंकणी नमक अर्थात एमती सांग मैंने नमक एन ए हूँ नेपाली एम रे हूँ मणिपुरी के रे कोंकणी ये 3टी भाषा 71तम संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ागला।
तापर सांग देख 92तम संविधान संशोधन अर्थात जहाँकि यहाँ सांग इंपोर्टाट यहाँ कहीं ये लिखिली कहीं कारण ये दुटा टी एका एका दुटा जाक तो मुझ आग या आम पढ़ा सांग मैंने 31तम सेपटे रही 31तम पढ़ा कि ये दुटा जेहतु रिलेटेड माने परस्पर सहित संबंधित तो से मुझे लिखी 92तम संविधान संशोधन 2013 आउ 4टी भाषा जोड़ा जाता माने 2003 मसीहा 92तम संविधान संशोधन द्वारा तार ट्रिक हो सांग मैंने बड़ी मौसी माने बड़ मौसी आपण मैंने मन रखिपारे बरे बड़ डरे डंगुरी मोरे मैथाली सीरे सांथाली तो ये 4टी भाषा जोड़ा जाता 92तम संविधान संशोधन द्वारा तो सांग मैंने देखा 31तम संविधान संशोधन मुझे परवर्ती माने ये कहीदी सांग मैंने देखिपे ये कहीदी 31तम संविधान संशोधन तो सहीटा ये देखूँ कौन होता ना 525 सीट संख्या के 545 ये हूँ लोकसभा सीट संख्या तो सांग मैंने एलएस माने लोकसभा आउ आरएस माने राज्यसभा जमी आम सुप्रीम कोर्ट को सर्ट्रे लिखुचे एससी हाईकोर्ट को एससी लिखुचे तो सांग मैंने मन रखिए सर्ट्रे तो 31तम संविधान संशोधन केते मसीह 1972 मसीह होता परवर्ती सांग मैंने 36तम संविधान संशोधन जहाँकि 1975 होता ये 36तम संविधान संशोधन कहीदेला ना सिक्किम एक पूर्ण राज्यर मान्यता पाइला जमी आम पढ़ले 1962 मसीह नागालैंड एक पूर्ण राज्यर मान्यता पाइला सेमती 1975 सिक्किम एक पूर्ण राज्यर मान्यता पाइला 36तम संविधान संशोधन द्वारा सांग मैंने परवर्ती देखिए सांग मैंने 42तम संविधान सांग मैंने बहुत इंपोर्टाट जदि अधिकांश क्वेश्चन आसे सांग मैंने ये आसता है ध्यान दिए 42तम संविधान जहाँ आम माने मिनी कन्स्टिट्यूशन कही था जहाँ 1976 मसीह होता कि लागू है 1977 कौटा 42तम संविधान यहाँ अल्सो नोन आज कौन मिनी कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42 जो आमर होता कौन कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ संविधान रे समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट धर्मनिरपेक्ष सेकुलर अखंडता अर्थात इंटरग्रिटी ये शब्द जो जोड़ा जाता यहाँ हूँ 42तम संविधान संशोधन संविधान प्रिएम्बुल जोड़ा जाता ये 3टी शब्द आम संविधान रही प्रस्तावना से जोड़ा जाता आउ 42तम संविधान संशोधन द्वारा आमर 11तम सॉरी 10टी मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 42तम संविधान संशोधन द्वारा केतोटी 10टी मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटाल ड्यूटीज जोड़ा जाता फंडामेंटाल ड्यूटीज केते धारा रही 51 ए धारा रही आउ यह भाग 4 ए 42तम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाइए जो माने शरण सिंह समितिर सिफारिश अनुसार ये 10टी मौलिक कर्तव्य माने जोड़ा जाइए माने प्रथम तो 8टी से माने कहिथिले किंतु केतोटी जोड़ा गला 10टी जोड़ा गला मौलिक कर्तव्य परवर्ती 44तम संविधान संशोधन तो सांग मैंने देखो केमी मन रखिए 42तम संविधान संशोधन के 4 2 के 6 तो 6 माने 1976 आउ यहाँ 44तम संविधान संशोधन 4 4 के 8 माने 1978 ये कौन होता ना संपत्ति अधिकार को आईनगत अधिकार परिणत होता आंतरिक अशांति बदल में सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाता 44तम संविधान संशोधन में आ जातीय जरूरी समस्त इंपोर्टाट यहाँ सांग मैंने इंपोर्टाट कहीं इंपोर्टाट कहे जापर पढ़ले ना आम जो नेशनल इमरजेंसी आसूँ जातीय जरूरी परिस्थिति आसूँ समय आम जो आर्टिकल रही 20 और 21 20 और 21 जो धारा रही जमा भी माने सस्पेंड बा निलंबित हेब नहीं जातीय जरूरी परिस्थिति समय आउ समस्त धारा गुड़े सस्पेंड हो कि ये 2टी धारा सस्पेंड हे ना मोस्ट इंपोर्टेंट सांग माने जीडी रे क्वेश्चन रिपीट होता परवर्ती देखिए सांग माने 52तम संविधान संशोधन सांग मैंने देखो बहुत इंपोर्टाट जहाँकि आम दलबदल आईन सहित संबंधित 1985 मसीहा दलबदल आईन यह द्वारा कौन माने 10म अनुसूची जोड़ा जाता आम मुझे सांग मैंने 9म अनुसूची के जोड़ा जाता 1951 मसीह प्रथम संविधान संशोधन में 10म अनुसूची जोड़ागला 52तम संविधान संशोधन में अर्थात ये 52तम संविधान संशोधन में दलबदल कौन ना जदि जड़े एमपी और एमएलए पदवी में थी सी दलबदल हो पार ना अर्थात धर मुझे एमपी अच्छी एमपी में थी मुझे कांग्रेस एमपी अच्छी किंतु मुझे कहली मुझे पलैबी कौटी कि बीजेपी दल को पलैबी किंतु मुझे जापरि ना एमपी था कि एमएलए था मुझे जापरि ना जदि जाऊँगी तो मत माने सस्पेंड कर मो पदवी रद्द कर सेमती तो सांग मैंने कहीं जाती ना सेमती गले आपण पदवी आपको छाड़ा पड़ो आपको रिजाइन देवाक पड़ो परवर्ती देखिए सांग मैंने मोस्ट इंपोर्टाट 61तम संविधान संशोधन जहाँकि 1988 होता कि लागू है 1998 सांग मैंने तो ये कौन होता ना भोटिंग एज लिमिट माने रिड्यूस कर 21 आगु जड़े लोक 21 वर्ष हेल्ले माने भोट दे पार्ला कि बर्तमान समय 18 वर्ष हेल्ले से पार तो यहाँ केतम संविधान संशोधन बहुत इंपोर्टाट सांग मैंने 61तम संविधान संशोधन जहाँकि 1988 मसीह गोटे गोटे जगह 99 दूसरी तो 99 सांग मैंने ठीक हाँ ये जो भोटिंग एज लिमिटा आम भोटिंग क्या दौचे एमपी एमएलए मानक दौचे तो सहीटा एमपी एमएल बा लोकसभा मेम्बर बा विधानसभा मेम्बर मानक तापर सांग मैंने 69तम संविधान संशोधन 1991 जहाद्वारा एनसीआर अर्थात दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रिजन मान्यता पाइला एवं यही दिल्ली रे कौन होता दिल्ली रे कौन होता सांग मैंने रे सांग मैंने 6 भावेनि रे 70टी विधानसभा सीट
এবং 7 ସଦନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କ'ଣ ଗଠନ କରାଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତୋଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି, ଏମଏଲଏ ସିଟ୍ କେତୋଟି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ 70ଟି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା 69ତମ 70ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ସରିଲେ ଆମେ 73ତମ ପଢ଼ିବା। 70ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି 1992ରେ ଏକା 69ତମଟା 1991ରେ, 70ତମଟା 1992ରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, କାରଣ ଏଇ ତିନୋଟିରେ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟି ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏମାନଙ୍କଠି କେବଳ ବିଧାନସଭା ଅଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳି ହେଉ କି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କଠି ଜମା ବିଧାନସଭା ହିଁ ନାହିଁ, କି ବିଧାନସଭା ହିଁ ନାହିଁ ତ କ'ଣ। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ। ତାହା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 70 ଏବଂ 1992 ମସିହାର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଯାହାକି ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1992 ମସିହା, ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ, 24 ଏପ୍ରିଲ। ତ ଏଇଠି 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ମାନେ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଲେଖୁନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲେଖିଦେଉଛି ନହେଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ସ୍ଥାପନା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1992 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ 9 ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାଗ 9 ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁସୂଚୀ 9 ଅଲଗା, ଭାଗ 9 ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ଅନୁସୂଚୀ, ଭାଗ, ଧାରା, ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଭାଗ 9 ଯୋଡ଼ାଗଲା, କେତେରୁ ଭାଗ 9ରେ କେତେରୁ କେତେ ଧାରା ଯୋଡ଼ାଗଲା ନା 243ରୁ 243 ଓ ଧାରା ଯୋଡ଼ାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 11ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଏଇ 73। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରେ କି 10ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଆମର ଯେଉଁ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଏଠି 11ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସୂଚୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଆମର, ସେଇଟା ଯୋଡ଼ାଗଲା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଯାହାକି 1992ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର 12ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 12ତମ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଅନୁସୂଚୀ। 12ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1992ରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 1992 ସିନା ହେଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 1993 ଜୁନ୍ରୁ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପାର୍ଟ 9A ଯୋଡ଼ାଗଲା ଏଇ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନରେ, ଏଇ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରେ ନା ଏଇ ପାର୍ଟ 9Aରେ କେତେରୁ କେତେ ଧାରା ରହିଛି, 243Pରୁ 243ZG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରା ରହିଛି। ତାପରେ 84ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2001ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 2026 ସୁଦ୍ଧା ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଯାଇ ବା ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, 84ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ 91ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା, ୟାର ଯାହାକି 2003 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ପିଏମ୍ଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 15%ରୁ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 15% ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଧର ଲୋକସଭାରେ 545 ଅଛନ୍ତି, 545ରେ ଆପଣମାନେ 15% ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ 15%ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କେଉଁଠି, ଲୋକସଭାରେ। ଏଇଟା ଆମର 91ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2003। 97ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ'ଣ, ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସହକାରୀ ସମିତିକୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ସହକାରୀ ସମିତିକୁ ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 97ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2011 ଦ୍ୱାରା। ଏଥିରେ ସହକାରୀ ସମିତିରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି, ସେ କେତେରୁ କେତେ ଧାରା 243ZHରୁ 243ZN ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଠି ସହକାରୀ ସମିତିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା 97ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2011 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଳ୍ପ ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 96ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। 96ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2011ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଓରିଆ ଥିଲା, ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଓରିଆ ଭାଷା, ଆମ ଭାଷାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓରିଆ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶା କହୁଛେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମ ଭାଷା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା, ଓଡ଼ିଆରୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ତ 96ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2011। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଏଇ ଇୟର୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ 99ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 2015ରେ, ଏଇଟା କ'ଣ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦର୍ଜା ଦେଇନାହିଁ,
माने असांविधानिक कर एथिरे एनजीएसी अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन गठन होता 19तम संविधान संशोधन। तो सांगने यहाँ इंपोर्टाट 100तम संविधान संशोधन देखूँ ना 100तम संविधान संशोधन 2015 मसीह आसाला। ये इंडिया और बांग्लादेश मध्य भूमि हस्तांतरण समीक्षा होता। तो भूमि हस्तांतरण समीक्षा कौन ना आम भारत कौन करथिला बांग्लादेश को 111 गोटे भूमि मान क्षेत्र गोटे एरिया टाइप देता 111 जाए, किंतु बांग्लादेश ता परिवर्ते कौन कला ता बदल में आमको 51 क्षेत्र देला। तो यहाँ हूँ सांग 100तम संविधान संशोधन 2015 बहुत इंपोर्टाट। तापर यहाँ भी इंपोर्टाट जीएसटी आसिले 101तम संविधान संशोधन 2016। जीएसटी समस्त जानते हो गुड सर्विसेज टैक्स जो आम कहूँ सांग मैंने जीएसटी 1 जुलाई को आम जीएसटी डे पालन कर। जीएसटी परिषद गठन होता 279 ए धारा अनुजाई जीएसटी परिषद गठन होता जहाँकि संविधान 101तम संविधान संशोधन 2016। परवर्ती सांग 2002तम संविधान संशोधन सॉरी सांग 102तम संविधान संशोधन 2018। ए कौन होता ना पछुआ वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान। पछुआ वर्ग आयोग क्यों धारा रही 338 ख धारा रही। परवर्ती 103तम संविधान संशोधन 2019 अर्थात जो आम ईडब्ल्यूएस अच्छी ईडब्ल्यूएस कास्ट समस्त जानते हो। तो अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो एम कौन मिलला एम माने 10% रिजर्वेशन रहिला। तो यहाँ हूँ 103तम संविधान संशोधन 2019। 104तम संविधान संशोधन कौन ना 104तम संविधान संशोधन 2019 द्वारा आंग्लो इंडियन पद समाप्त है। जो आंग्लो इंडियन थे माने राष्ट्रपति 243 जन जी जो लोकसभा को से इंडिया रू आउ 2 जन को जो आगुरी बाछुले आंग्लो भारतीय अण भारतीय भाव में 2 जन को बाछुले कौन कि लोकसभा तो से आंग्लो इंडियन पदवी केवे उठीगला 2019 104तम संविधान संशोधन द्वारा उठीगला। यहाँ सांगे इंपोर्टाट। तो सांग ये मन रखिए इंपोर्टाट लिखिदे भी। परवर्ती लास्ट सांग मैंने यहाँ 106तम संविधान संशोधन यहाँ एथपाई इंपोर्टाट कारण एबे 106तम संविधान संशोधन तो इंपोर्टाट 2023 मसीह रही। तो इंपोर्टाट 106तम संविधान संशोधन 2023 ये कौन होता ना लोकसभा और राज्यसभा महिला 33% संरक्षण सहित 33% संरक्षण रिजर्वेशन रहा। आउ जो यही संविधान संशोधन टाक प्रधानमंत्री कौन कहले ना यहाँ कहले नारी शक्ति बंधन विधेयक। कौन कहले नारी शक्ति बंधन विधेयक। तो सांग माने ये थिला आमर टोटाल माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गुड़िक अर्थात संविधान संशोधन गुड़िक। तो सांग माने मु आशा करछि माने मु जेमिति नोट्स बनैथिली सांग माने ये सब इंपोर्टाट ये नोट्स ही मु पढ़ी एग्जाम को जाइथिली एवं एथुरु ही क्वेश्चन आस्थिला सांग माने याठू बाहर को जमा जीवनी सांग माने मु 100% गारंटी दोछि याठू बाहर को जमा जीवनी। आ गोटे कथा सांग माने मोर जदी कोनोसी अक्षर आपण माने चिन्हि पारु नाहति किछि भी डाउट रहउछि आपण मानक पई कमेंट सेक्शन सदा सर्वदा खुला रही। आपण माने थरे कमेंट करेंगे सांगे सांगे उत्तर पाइबे। तो सांग माने आज एतिकी रहुछि। नमस्कार।